तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद अंजुम मैम। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से अपने चैनल को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टीचिंग है मेरी, पहली क्लास है मेरी, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो आगे बढ़ने से पहले और क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग जिस तरह का जो भी कमेंट लिखेंगे कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, तो एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और टॉपिक जान के वो टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगी। फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ ग्रामर क्लास से, और बिल्कुल बेसिक से। बेसिक इन द सेंस कि आप अपने, अगर आपके घर में KG 2 के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो वहाँ उन बच्चों को भी बिठा दीजिए। उनके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ से स्टार्ट होती है आप लोगों के ग्रामर, तो वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और बड़े भी इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो बेसिक्स चीज़ें सब कुछ आती ही हों। हाँ, आती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास, फर्स्ट क्लास। और वो रहेगी आज आप लोगों की क्लास किस पे बेस्ड। सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स से, और अल्फ़ाबेट्स के बारे में ही मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा, सबसे बेसिक चीज़ हमारी है अल्फ़ाबेट्स, जो अगर किसी को बताएं तो सबको पता होगा। हाँ, हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में तो पता है। क्या होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स भी कहते हैं। तो ये लेटर्स जो है वो क्या है? ABCD यानी A to Z जो भी हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स कहलाते हैं। हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं अ, आ, ई, ई, उ, ये सब पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, या लेटर्स भी उनको कहते हैं। अब A to Z जब हम काउंट करते हैं तो वो आते हैं 26। यानी कि जब आपसे कोई भी पूछे कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, और हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर बताएंगे कि 26 अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे पास। लेकिन सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स तो हैं, बट अल्फ़ाबेट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब सारे लेटर्स जो हमारे हैं वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड हैं? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है वॉवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। ओके, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है? हिंदी में आप पढ़ते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो इंग्लिश में भी वैसे ही हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। अब कितने वॉवल्स हैं? 26 अगर अल्फाबेट्स हैं और दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो वॉवल्स कितने हैं इसमें और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, कितने हैं? वॉवल्स हमारे पास होते हैं, इंग्लिश में हमारे वॉवल्स हैं 5। और अगर 26 में से 5 माइनस कर दें तो बचते हैं 21, और वो 21 हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स कौन कौन से हैं? एज ऑब्वियस, इतना बोलते ही आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी बोलने लगे होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। यस, ऑफ कोर्स, ये वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 हमारे वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स, इनके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी बाकी लेटर्स अल्फाबेट्स बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? बी से। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू,
R S T V W X Y एंड Z और Z। ओके, तो ये सारे हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। अब मैम आपने तो बता दिया ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं, स्वर जिसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी सी डी एफ जी जो भी, एक्सेप्ट ये 25 वोवल्स, 26 में से 5 माइनस किए 21 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे। ठीक, लेकिन मैम एक्चुअली ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाऊंगी कि वोवल्स हैं क्या, जिनको हिंदी में स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, जिनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लें, बोर्ड को क्लीन कर लें, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वोवल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। इतना तो मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए बताते हैं अब आप लोगों से कि वोवल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, एक एक करके बताते हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न विद अंजुम मैम, ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपनी टीचिंग को शेयर करती रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, सबसे पहले हम बताएंगे कि वोवल्स क्या होते हैं। होते क्या हैं वोवल्स, यानी स्वर क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, वोवल्स ए ई आई ओ यू वो लेटर्स और वो अल्फाबेट्स होते हैं जिनको ए ई आई ओ यू, ये वो लेटर्स और अल्फाबेट्स हैं जिनको जब हम बोलते हैं, जब भी इनको हम प्रोनाउंस करते हैं, जब भी हम इनको बोलते हैं, तो इनके बोलने के लिए हमें किसी और लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन इनके साथ नहीं आती है। मतलब जब भी हम बोलते हैं तो ये अकेले ही, सेपरेटली ही बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ए बोलती हूँ तो मुझे ए ही साउंड, किसी और साउंड की मुझे इसमें ज्वाइंट नहीं हो रहा है, कोई और साउंड इसमें मिल नहीं रहा है। ए आवाज आ रही है, लास्ट तक आवाज जो साउंड है वो ए की ही है, किसी और साउंड क्या मिक्सचर इसमें जरूरी नहीं है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि किसी और साउंड की, किसी और अल्फाबेट साउंड की, किसी और लेटर साउंड की हमें इसमें नीड नहीं पड़ती है। ई आप बोल के देखिएगा, ई साउंड कंप्लीटली ई का ही आ रहा है, और किसी का और कोई साउंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आई, ठीक है। ओ यू ये सेपरेटली प्रोनाउंस होते हैं, और बिल्कुल इनको बोलने के लिए ये ऐसे स्वर हैं जिसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम, जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, आप देखिए उसमें हमने फर्स्ट लेटर क्या बताया, या फर्स्ट अल्फाबेट्स हमारा बी है। ओके, इसमें हमें दो साउंड आ रहे हैं, बी यानी ब और ई, दोनों की साउंड मिक्स हो रही है। यानी इसको प्रोनाउंस करने के लिए जब हम इसको बोलते हैं तो इसको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ी, या किसकी साउंड आ रही है इसके साथ, ई की। ये अकेला नहीं है, सिंगल प्रेजेंट नहीं कर रहा है खुद को। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट आप खुद देख लीजिए, सी इसमें भी हमें ई की साउंड आ रही है, डी इसमें भी ई की साउंड आ रही है, एफ में आप देखिए ए फर्स्ट ही ए की साउंड आ रही है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये वॉवल्स इन्वॉल्व हैं, वॉवल्स मिले हुए हैं। जब भी हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इनको बोलते हैं, तो इनमें क्या मिले हुए हैं, वॉवल्स मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब आप लिखते जाएंगे कॉन्सोनेंट्स को, तो आप खुद देखेंगे एफ है, या आप जी देख लीजिए, जी इसमें भी ई साउंड इन्वॉल्व है, जी एच ए ये साउंड इन्वॉल्व है, जे ए साउंड इन्वॉल्व है। तो इस तरह से जब आप खुद प्रोनाउंस करेंगे, खुद बोलेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि वॉवल्स जो है वो अकेला प्रोनाउंस होता है, जबकि कॉन्सोनेंट्स को इन्हीं वॉवल के साउंड की जरूरत होती है, या इनके जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो इनकी साउंड ही ऐसी आती है कि इसमें वॉवल ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है। तो ये डिफरेंस है वॉवल्स और
कॉन्सोनेंट्स लें। ओनली वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके लिए क्या बन जाते हैं? वो अल्फाबेट्स, या हम उनको कहते हैं लेटर्स। यानी 26 लेटर्स और 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये हैं आपके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल साउंड से भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, जो छोटे बच्चे हैं क्लास फर्स्ट के KG 2 के, कि वॉवल साउंड के कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं कैट, ए की साउंड आती है, बैट ए की साउंड आ रही है, या हम लिखते हैं कैप की साउंड आ रही है। वैसे ही हम लिखेंगे सिप, आई की साउंड आ रही है। वैसे ही हम लिखेंगे, अगर लिखेंगे टॉप, ओ की साउंड आ रही है। तो इस तरह के वर्ड्स कोशिश कीजिए आप लोग बनाने की, और कॉन्सोनेंट साउंड्स के वर्ड भी कोशिश कीजिए बनाने की। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। हाँ, ज़रूर याद रखिए कि जब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, तो आप बताएंगे 26 अल्फाबेट्स। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश? 5 वॉवल्स। एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? 21 कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब आप लोगों को ये क्लियर है कि A to Z आपके क्या हैं? लेटर्स और अल्फाबेट्स। A E I O U ये वॉवल्स हैं, और 26 माइनस 5 दैट इज 21, जो रिमेनिंग है A E I O U के अलावा वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जब हमें समझ आ गया कि वॉवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, तो इन्हीं की हेल्प से बनते हैं वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, जो मैं आप लोगों को आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। और हर एक लेटर्स, हर एक, और सिंपल है, हर एक अल्फाबेट्स और लेटर्स को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। और जब वर्ड्स बनते हैं तो एक एक वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं सिस्टमैटिकली, तो वहाँ मीनिंगफुली, तो वहाँ वो बन जाता है हमारा सेंटेंस। तो वो हम आगे पढ़ेंगे अब कि वर्ड्स, और वर्ड्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस भी। तो वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ने के लिए पहले ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ से वहाँ कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और जब ये समझ में आ गया तो वो ईजिली समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको ये बेसिक क्लास, स्टार्टिंग की क्लास बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है और मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया है, आप लोगों को समझ में आया जो भी पढ़ाया गया, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, ताकि मैं आगे और बेहतर कर सकूं और बेहतर आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूं। तो देखने के लिए वीडियोस, और इसे सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया है उनको थैंक यू, जो नहीं कर रहे हैं अभी तक, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Thanks for watching.